भगवान के मेरे लिए सब सुंदर है, क्योंकि सबको मैंने बनाया है। मैं खराब चीज बना ही नहीं सकता, मैं कोई बुरी चीज क्यों बनाऊंगा। तुमने सुंदरता का एक रूप बना दिया कि सुंदर व्यक्ति ऐसा होता है। अब तुम खुद ही दुखी हो रहे हो कि मैं ऐसा नहीं हूं, पर मैंने तो सबको सुंदर बनाया, इसीलिए सबको अलग बनाया। देखिए सुंदरता कितनी अच्छी है। आज यहाँ हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, सब अलग दिखते हैं, कोई किसी के जैसा नहीं दिखता। यानी आप जैसा दूसरा है ही नहीं, यही तो सुंदरता है। पर हमने एक रूप बना दिया, नाक ऐसा हो, आंखें ऐसी हो, यही होगा सुंदर। अब हम बैठ के रो रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं दिखता। ये हमारी गलती है। भगवान ने कहा मैंने ऐसा नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी नजर में अगर सुंदरता का एक रूप होता मैं सबको एक जैसा बनाता, पर मेरे लिए वो है ही नहीं। आप सब सुंदर है, अपने आप को सुंदर मानना सीखिए। और कहीं ना कहीं सुंदरता आंखों में होती है, हाँ कि ना। आप कई बार देखिए, जब आपको किसी से प्रेम होता है ना, आपको वो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जिस दिन प्रेम खत्म होता है उससे ज्यादा गंदा और कोई नहीं लगता, हाँ कि ना। अब गई कहां गई सुंदरता? सुंदरता आंखों में है। आपको जो अच्छा लगेगा वो सुंदर होगा, आपको आप अच्छे नहीं लगते। बताओ, हम दूसरों में सुंदरता ढूंढ रहे, दूसरों को पसंद कर रहे, पहले अपने आप को पसंद करें। अपने आप को इतना पसंद करें कि कांच के सामने कोई और तारीफ करे ना करे, हम खड़े होकर कहे दूसरों की तारीफ बाद में, खुद की तारीफ पहले। इसलिए कहा जाता है ना फ्लाइटों में, अपना मास्क पहले लगाएं फिर दूसरों की सहायता करें। खुद को खुश रखेंगे तो दूसरों को खुश रख पाएंगे। ये मैं सारी महिलाओं से कहती हूं, जबरदस्ती की त्याग की मूर्ति ना बने, क्योंकि आप बन तो जाते हैं, फिर आप पूरे जीवन चिड़चिड़ करते रहते हैं। इसलिए आप देखिए, पति बच्चे सब कहेंगे मम्मी दिन भर चिड़चिड़ करती है, मम्मी दिन भर चिड़चिड़ करती है, क्योंकि मम्मी ने सब छोड़ दिया। और अब वो बात मम्मी को अंदर ही अंदर खाई जा रही है, और इसलिए मम्मी वो सब पे उतार रही है गुस्सा। आप देखिए बच्चों को, पापा सही है, पापा कुछ नहीं बोलते, मम्मी दिन भर पीछे लगी रहती है। तो होगा ना, वो आपको वो मानसिक परिस्थिति हो जाती है, उसको हम कहते हैं ट्रॉमा। ये आपके अंदर हो गया, आप बिना चाहे भी वो दूसरों पर निकाल रहे हैं, और इसीलिए हम छोटी से छोटी बात पे भी चिड़चिड़ करते हैं, क्योंकि जीवन हमारा तो पूरा ही खत्म हो गया। हमारा अपना जीवन, अपनी खुशियां, अपनी पसंद रहा ही नहीं कुछ। तो इससे आप बच्चों को खुश रख पाएंगे, अच्छा जीवन दे पाएंगे, और वो आपको देखकर भी सोचेंगे कि हमको भी ऐसा ही जीवन जीना है। आप चाहेंगे वो ऐसा जी? यहाँ जितनी माताएं हैं मैं सबसे पूछती हूँ, जैसा जीवन आपने जिया, आप चाहेंगे आपकी बेटियां, आपके बच्चे जिए? नहीं, मतलब कुछ गलत था। यहां आपने बात साबित कर दी, क्योंकि अच्छा होता तो सब चाहते नहीं मेरे बच्चे को भी ये मिले। माँ बाप अपनी अच्छी चीजें बच्चों को देते, बुरी चीजें दूर रखते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी बुरी चीजें पहचान नहीं पाते। लेकिन आज इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा, जब हम कहते हैं हमारा जीवन ऐसा, क्या ये जीवन अपने बच्चों को देना चाहोगे? नहीं, तो मतलब उसमें कुछ गलती थी, ये समझ जाइए। तो हमारा जो ट्रॉमा है वो हम पर ही खत्म हो जाए, बच्चों तक ना जाए, क्योंकि वो ऐसे ही जाता है। हमको हमारी माता से मिला, उनको उनकी माता से मिला, किसी एक को तोड़ना पड़ेगा, ये किसी एक को वो चीज़ खत्म करनी पड़ेगी, तभी जाकर आगे की पीढ़ियां ठीक हो सकती है। तो क्या पता आपको आपके परिवार की परिस्थितियों के परिवर्तन के लिए ही चुना गया है।
तो आपका जीवन सरल नहीं होगा, कठिन होगी। मैं बच्चों के लिए भी कहती हूँ, कई बच्चे एक दूसरों को देख कर कहते हैं हमको तो ये सब नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला, तुम मेहनत करो, तुम्हारे बच्चों को मिले। शायद आपको ही इस परिवर्तन के लिए चुना गया है कि आपकी आने वाली पीढ़ी कहे कि हमारे माँ बाप ने सब कुछ दिया। तो आपका जीवन तो आसान नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से बाकियों का आसान हो सकता है। तो शिकायत करना, रोने से अच्छा मेहनत करो। उसको नहीं मिला, उसको मिल गया, उसको मिल गया, आपके रोने से उससे छिन नहीं जाएगा। आपको मिल जाए उस पर मेहनत करो। मेरी फ्रेंड को ये मिला, वो मिला, आपको नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला, परिस्थिति यही है। उससे जलने से, उसको कोसने से, अपने माँ बाप को कोसने से मिल जाएगा क्या? नहीं ना। कोशिश करो आपके बच्चे को मिले। और बाकी देखिए, हर माँ बाप ने इतना तो किया ही है आपके लिए कि उन्होंने जो जिंदगी जी उससे बेहतर आपको दी। इतना सबने किया है। मैं मान ही नहीं सकती कोई माँ बाप ऐसा हो जिसने अपने जीवन से बेहतर ना दिया हो अपने बच्चे को। तो जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर सकते वो आप करिए। आप क्या करेंगे फिर? सब कुछ माँ बाप ही कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? परोसी हुई थाली थोड़ी देंगे माँ बाप आपको। थोड़ा तो कुछ व्यंजन तो खुद लेकर आओ। तो मैं एक बात हमेशा कहती हूं कि माँ बाप के धन पर घमंड किया तो क्या ही घमंड किया। असली बात तो तब हो कि धन आपका हो और घमंड माँ बाप करे, तब जीवन अच्छा जिया है आपने।